अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। आज का सवाल कि मुस्लिम लीग नून ने जो लाहौर हाई कोर्ट के डी नोटिफाई करने के जो नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, क्या उसकी समाअत 11 जनवरी से पहले पहले हो सकती है या नहीं? और सेकंड ये कि अदलिया का इस वक्त जो है वो इमरान खान की तरफ टिल्ट है या फिर पीडीएम की तरफ। इसी हवाले से आज हम अंदर की बात जानेंगे मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल अस्सलाम साहब, वालेकुम जी, क्या कैसे हाल? हैं आप? ठीक बिल्कुल ठाक हैं? ठीक। हाँ। अच्छा, पहले तो यही बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने ये जो चैलेंज किया है डी नोटिफाई के नोटिफिकेशन को वजीर आला के हवाले से, क्या उसकी 11 जनवरी से पहले जो है वो समाअत हो सकती है? और इमरान खान अब भी क्या अदलिया के लाडले हैं या नहीं? देखिए, म, पाकिस्तान की अदलिया की जिस तरह फौज की कमान में तब्दीली हुई है हम्म। और हमें फौज की पॉलिसी में तब्दीली नजर आई है, और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि कहते हैं कि जनरल बाजवा जो हैं वो डबल गेम कर रहे थे। हम्म। वो एक तरफ पीडीएम के साथ भी चल रहे थे और दूसरी तरफ पीटीआई के साथ भी चल रहे थे। मरकज में पीडीएम के साथ थे, पंजाब में पीटीआई के साथ थे। तो एक डबल गेम जो जनरल बाजवा कर रहे थे, या पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट उस वक्त एक डबल गेम कर रही थी, हम्म। वही डबल गेम हमें अदलिया में भी नजर आई। कि जब मरकज में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हुई तो हमें नजर आया कि अदलिया जो है उसने इमरान खान को रिलीफ नहीं दिया और नो कॉन्फिडेंस को बिल्कुल अपहेल्ड भी किया। कासिम सूरी की उड़ा के रख दी रूलिंग को, और इलेक्शंस की इमरान खान की पॉलिसी को भी उड़ा के रख दिया, और ऐसे लगा कि रात को अदालतें खुल गई और इमरान खान के खिलाफ सब कुछ हो गया। लेकिन जब पंजाब का मामला आया तो हमें वही अदलिया जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी नजर आई, और पूरी पीडीएम बेंच फिक्सिंग का नारा लगाते रह गई। लेकिन उमर अता बंदियाल साहब ने रात को अदालतें भी खोली और इमरान खान की पंजाब की हुकूमत भी बहाल कर दी। हम्म। जिससे ये नजर आता है कि जो पाकिस्तान की जुडिशरी है वो हैंड इन ग्लव्स है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ। इसलिए कि जो एस्टेब्लिशमेंट की अगर मरकज और पंजाब के हवाले से अलग अलग पॉलिसी थी, तो हमें जुडिशरी की भी, सुप्रीम कोर्ट की और दूसरी जुडिशरी की भी मरकज और पंजाब के हवाले से अलग अलग पॉलिसी उमर अता बंदियाल की नजर आई। हम्म। फिर हमने दरमियान में देखा कि उमर अता बंदियाल साहब का नए जजों की नामजदगी पर वफाकी हुकूमत से तनाव पैदा हो गया और जुडिशल कमीशन के इजलास बेनतीजा खत्म हो गए। आजम नज़ीर तारड़ साहब का इस्तीफा हो गया, और फिर हमने देखा जनरल बाजवा की इंटरवेंशन पे बंदियाल साहब की मर्जी के जज सुप्रीम कोर्ट में लग गए, और आजम नज़ीर तारड़ साहब भी जब तक बाजवा साहब रहे उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया बंदियाल साहब की और एस्टेब्लिशमेंट की नाराजगी की वजह से। खैर, तारड़ साहब वापस आ गए हैं, लेकिन बंदियाल साहब अपनी मर्जी के जज तो लगाने में कामयाब हो गए। लेकिन अब हमें उमर अता बंदियाल साहब की पॉलिसी में भी तब्दीली नजर आ रही है। यानी आप देख रहे हैं कि जो 3 दिन रह गए हैं 2022 में, 2023 में हमें अदलिया की पॉलिसी भी जो है वो तब्दील होती हुई वो नजर आ रही है। बिल्कुल अदलिया की पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलती है। ये पीसीओ के तहत भी हलफ उठाते हैं, ये आमरों को आइन में तरमीम का हक भी देते हैं, ये मार्शल लॉ को जस्टिफाई भी करते हैं। और हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जुडिशरी जो है ये ज़्यादा देर एक दूसरे से अलग रह सके। इसलिए मुझे ये लगता है ये कि पाकिस्तान की जो अब जुडिशरी है वो नई इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के तहत ही चलेगी, और नई इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है वो हमें ऑडियो लीक्स में नजर आ रही है। मसलन मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आज का बताता हूँ, हम्म। जिसमें इमरान खान, जो शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर डेफेमेशन केस किया हुआ है, उसमें इमरान खान का राइट ऑफ डिफेंस ट्रायल कोर्ट ने ख़त्म किया। वो हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इमरान खान की अपील मुस्तरद कर दी है। मज़े की बात यह थी कि इमरान खान की अपील के लिए जो इस बार बेंच बना वो मंसूर अली शाह साहब वाला था, उसमें इजाजुल एहसन साहब नहीं थे। हम्म। अगर एक मुम्मी राय है कि अगर इजाजुल एहसन साहब होते तो शायद इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाता, और अगर इमरान खान के मुकदमात के बेंच से इजाजुल एहसन साहब नहीं होंगे तो हमें पॉलिसी बदली नजर आएगी। और अगर बेंचेस का जो क़याम है वो, जो पीडीएम का या वफाकी हुकूमत बेंच फिक्सिंग के जो इल्ज़ाम लगाती थी, अगर वो उस बेंच से हुकूमत की जान छूट जाती है हम्म। कि अगर 50 नून लीग के केस आए हैं तो वो 50 के 50 एक मखसूस बेंच के पास पीछे लगे हैं,
تو اگر اب وہ بینچ نہیں رہتا ہے، جیسے کہ اب یہ شہباز شریف والے اور عمران خان کے کیس میں اس بینچ کے پاس کیس نہیں گیا ہے، تو اس سے یہ لگے گا کہ عدلیہ کے اندر پالیسی میں تبدیلی آ رہی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو عدلیہ کا سافٹ ویئر ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اور بہت سے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے ہیں، ویسے سپریم جوڈیشری کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی پالیسی جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ رہی ہے، اور یہ عمران خان لاہور کے ہائی حوالے کورٹ کی تو میں ابھی بات نہیں کر رہا، میں سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں۔ سپریم کورٹ کی ہمیں بات اسلام آباد ہائی کورٹ کی پالیسی بھی دیکھیں نا، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ تھا اطہر من اللہ صاحب کے دور میں، کریں۔ یا ہمیں وہ نظر آتا تھا کہ وہ تو عمران خان صاحب کے گھر جا کے بیل آرڈر دے آئیں، سنڈے کو کھول لیں، اور اطہر من اللہ صاحب کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ بیل آرڈر جو ہیں وہ بنی گالہ ہی پہنچا دیتے نا۔ تو ہر طرح کا ریلیف پی ٹی آئی کو نظر آ رہا تھا، جو بھی گورنمنٹ کرتی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے آگے بلاکیڈ لگا دیتی۔ لیکن اب آج وہاں اطہر من اللہ صاحب کے جانے سے آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نئے اسلام آباد کے چیف جسٹس کے خلاف خط لکھ رہی ہے، کیونکہ انہیں وہ ریلیف نہیں مل رہا۔ انہیں اب وہ اطہر من اللہ جیسا ریلیف نہیں مل رہا، ویسے ضمانتیں نہیں مل رہی، مقدمات میں وہ ریلیف نہیں مل رہے، لہذا اب وہ وہاں بھی ہمیں ایک پالیسی میں واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ ورنہ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ تھا، عمران خان صاحب کے کنٹیمپٹ کے کیس میں اطہر من اللہ صاحب نے تو ان کو 3 موقع دے دیے کہ آپ اللہ کے واسطے معافی مانگ لیں۔ کسی طرح لوگ کہتے تھے کہاں دانیال کو اور دوسروں کو دوسرا موقع نہیں دیا گیا تھا، یہاں 3 موقع دیے گئے۔ تو ایک تاثر قائم ہوا کہ عمران خان پاکستان کی عدلیہ کے لاڈلے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان نئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے آنے کے بعد پاکستان کی عدلیہ نے بھی اپنی سوچ بدلی ہے۔ پاکستان کی عدلیہ ہمیشہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قدم بنا کے قدم چلتی ہے، اور انہوں نے بھی اپنی سوچ بدلی ہے، جو ہمیں اگلے چند دنوں میں مزید واضح طور پر نظر آئے گی۔ عدلیہ کی پالیسی جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے 2023 کے آتے ہی، تو یہ اطلاعات جو ہیں وہ تحریک انصاف تک پہنچ رہی ہیں یا نہیں؟ انہیں عمران خان صاحب کو کوئی گائیڈ کر رہا ہے اس حوالے سے؟ عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ وہ اب عدلیہ کے لاڈلے نہیں رہیں گے۔ آدم سواتی والے کیس میں، سپریم کورٹ والے کیس میں، آج جس طرح ان کا یعنی آپ اشارہ دے رہے ہیں کہ 2023 میں پٹیشن اڑی ہے شہباز شریف والے مقدمے میں، کیونکہ اب تو نظر آتا ہے کہ شاید شہباز شریف ان سے حق عزت کا مقدمہ جیت جائیں گے، اور وہ حق دفاع ختم ہو گیا ہے، اور اب تو عمران خان کا وہ مقدمہ، عمران خان کے ہارنے کے زیادہ امکانات ہیں۔ تو اس لیے سپریم کورٹ نے آج راستہ ہموار کیا ہے شہباز شریف کے لیے کہ وہ عمران خان سے حق عزت کا مقدمہ جیت جائیں، جو عمران خان نے 3-4 سال سے 2018 سے پہلے سے ہولڈ کیا ہوا تھا۔ تو مجھے پالیسی میں تبدیلی نظر آ رہی ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ آگے جب پنجاب حکومت کا معاملہ اور اعتماد کے ووٹ کا معاملہ بھی سپریم کورٹ میں جائے گا، تو عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو وہ ریلیف نہیں ملے گا جو انہیں لاہور ہائی کورٹ سے مل گیا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ انہیں کہا جائے گا کہ آپ جا کر اعتماد کا ووٹ لیں، اور اعتماد کا ووٹ لے کر آئیں، جو لینا بہت کافی حد تک مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ 2022 میں عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد بھی عمران خان عدلیہ کے لاڈلے ہیں، 2023 میں انہیں شاید عمران خان عدلیہ کے اس طرح لاڈلے نظر نہیں آئیں گے، اور عمران خان کا سامنا بھی ایک مختلف عدلیہ سے ہوگا 2023 میں، جو ان کو اس طرح ریلیف نہیں دے رہی ہوگی جیسے 2022 میں دے رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان 2023 میں جو ہے وہ نااہل ہو جائیں گے؟ یہ نااہل بھی ہو جائیں گے، اور میرے خیال میں ان کو اس طرح ریلیف بھی نہیں ملے گا۔ ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ جو اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے معاملے پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے گورنمنٹ کو ریلیف دیا ہے، اور پی ٹی آئی کو اس طرح نہیں سنا گیا، اور بھی دیگر معاملات جو اب پی ٹی آئی کے عدالتوں میں جا رہے ہیں ان میں پی ٹی آئی کو اس طرح ریلیف نہیں مل رہا، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے چند ماہ پہلے ان کی پٹیشن ادھر جاتی تھی، ادھر لگ جاتی تھی، ادھر منظور بھی ہو جاتی تھی، اور حکومت کے لیے ایک مشکل تھی کہ وہ جو بھی حکومت ادھر ایف آئی اے کا نوٹس نکلتا تھا شام کو معطل ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی کچھ نوٹس لاہور ہائی کورٹ سے معطل ہوئے ہیں، اور جو ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی پالیسی اور لاہور ہائی کورٹ کی پالیسی میں فرق نظر آ رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ فرق بھی آئندہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے لیے بھی آئسولیشن میں اس پالیسی کو لے کر چلنا ممکن نہیں ہوگا۔
मुमकिन नहीं होगा। तो क्या आज जो इमरान खान ने मरकज़ी क़यादत का जो इजलास बुलाया है पार्टी का, आपको क्या लगता है कि तहरीक-ए-इंसाफ क्या हिकमत अमली अपनाएगी ये सारे सिचुएशन को देखते हुए कि उन्हें अपना पलड़ा जो है वो कमज़ोर नज़र आ रहा है पंजाब को लेके? देखिए, उनको नज़र आ रहा है कि उन्हें एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। पंजाब में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद है, उस पर वोटिंग होनी है, वोट पूरे हम्म। होते नज़र नहीं आ रहे हैं। लिहाजा काफ़ी मुश्किलात हैं इमरान खान के लिए। इन मुश्किलात के लिए उन्हें अदलिया से भी अगर सपोर्ट नहीं मिलती तो वो काफ़ी तनहा हो जाएंगे। और आखिरी जो उनका मोर्चा था वो पाकिस्तान की, इमरान खान का पाकिस्तान की अदलिया के पीछे ही वो खुद को छुपा रहे थे और अपना डिफेंस लाइन बना रहे थे। हम्म। उनका ख्याल था कि उन्हें बेल्स भी वहीं से मिल जाएंगी, एफआईए के नोटिस भी मुअत्तल हो जाएंगे, हम्म। मुकदमा भी कोई नहीं चल सकेगा उनके खिलाफ, तो वो बचते जाएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो जो उनकी डिफेंस लाइन थी जुडिशरी वाली, वो जनरल बाजवा तक थी। वो आज जनरल बाजवा को जितना मर्जी बुरा कह लें, लेकिन उन्हें अदलिया से जितना रिलीफ मिला वो जनरल बाजवा के दौर में ही मिला। जनरल बाजवा के बाद उनके लिए अदलिया का रिलीफ भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो भी जनरल बाजवा की एक पॉलिसी थी कि वो इमरान खान को जिंदा भी रखना चाहते थे अपनी एक्सटेंशन तक, और उनको लेकर चलना भी चाहते थे। अच्छा मुजम्मिल साहब, कल बिलावल भुट्टो साहब ने एक अंदिया दिया है, उन्होंने अदलिया की तरफ ही जो है इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनने का जो है वो इंतजार किया जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि एक अदारे में इमरान खान साहब के फैसिलिटेटर थे वो चले गए हैं यानी इस्टेब्लिशमेंट, और दूसरे में अभी मौजूद हैं यानी अदलिया। तो इसके बारे में आपके पास अंदर की क्या इत्तलात है? देखिए, ये ठीक है कि एक राय ये मौजूद है कि इलेक्शन वैसे तो अपने वक्त पे जब अक्टूबर में हो तो तब काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, हम्म। और उमर अताब बंदियाल साहब रिटायर हो चुके होंगे। और इमरान खान साहब कभी ये नहीं चाहेंगे कि काजी फायज ईसा के मतहत इंतखाबात हों। हम्म। लेकिन ना वो कबल अज वक्त इंतखाबात एक मांग रहे थे अपनी मर्जी का आर्मी चीफ बना लगाने के लिए, और आज मांग रहे हैं कि कोई उनके बिल्कुल मुखालिफ चीफ जस्टिस अब पाकिस्तान ना आ जाए। 2023 के इंतखाबात में चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी वो होंगे जिनके खिलाफ उन्होंने रेफरेंस पेश किया हुआ था, और आर्मी चीफ भी वो होंगे जिनको उन्होंने बतौर DGI हटाया होगा। तो हम्म। वो इस चीज से खौफजदा जरूर हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगले 6 माह में हम्म। उमर अताब बंदियाल साहब भी वही सब कुछ करेंगे जो काजी फायज ईसा साहब ने आके करना है। ये दुरुस्त है कि काजी फायज ईसा साहब ज्यादा सख्त हो सकते हैं बंदियाल साहब की निस्बत, लेकिन काजी फायज ईसा साहब दोनों तरफ सख्त होंगे। वो इस वक्त मरकजी हुकूमत से भी बहुत नाराज हैं। वो हनीमून भी खत्म हो गया, जो जब जजिस की तैनाती पर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के आगे सरेंडर किया और काजी फायज ईसा साहब ने एक स्टैंड लिया हुआ था, हम्म। और वो जो गवर्नमेंट के वोट थे वो गवर्नमेंट ने बंदियाल साहब को दे दिए, तो काजी फायज ईसा साहब एक लेट डाउन वाली पोजीशन में जरूर फील करते हैं कि उनके साथ आखिरी वक्त तक हुकूमत खड़ी नहीं रही है, PDM कमजोर साबित हुई है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि जो काजी फायज ईसा साहब ने तो आके करना ही करना है, बंदियाल साहब भी अब कोई मुख्तलिफ नहीं होंगे। नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पॉलिसी है वो उसके मुताबिक चलेंगे। और मुझे ये नज़र आ रहा है, जैसे कि आज उनकी इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन उड़ी है, और चीज़ें जो हो रही हैं, या अगर अब पंजाब से भी अगर रिलीफ मिलता है तो हमें एक डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट नज़र आएगा, और वो सुप्रीम कोर्ट वो नहीं होगा जो इमरान खान को पिछले 6 माह में मैसर यानी इमरान खान साहब का हनीमून पीरियड जो है वो खत्म होता है जुडिशरी के हवाले से। आप क्या जुडिशरी के हवाले से। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब, आपने हमें इतनी अंदर की अपडेट्स दी कि अदलिया की पॉलिसी जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील होती हुई नजर आ रही है, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की भी पॉलिसी वही होगी जो नई इस्टेब्लिशमेंट की होगी, और इमरान खान साहब का पलड़ा बहुत कमजोर है, वो डेंजर जोन में जा रहे हैं 2023 में। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।